मेरे प्रिय साधकों, शिष्यों तथा दर्शकों के रूप में छोटे भाई बहन, माता, बुजुर्गों एवं बच्चों, आज मैं आपको रुके हुए, खोए हुए या दिए हुए धन को प्राप्त करने का जैन मत का स्वयं सिद्ध मंत्र बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने दूसरे को पैसा दिया हुआ है और वापस नहीं वो लोग कर रहे हैं, या आपका पैसा खो गया है, यानी कि आपकी व्यापार या बिजनेस या आपका जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको घाटा पड़ रहा है, या आपका रुका हुआ धन, कहीं पे धन की जो आगमन है वो रुक गया है, लक्ष्मी बंधन हो चुका है, तो इस मंत्र से आप को वह धन दोबारा से प्राप्त हो सकता है। या जिनकी धन आगम की जो स्थिति है वो बंद हो चुकी है, वो लोग भी धन प्राप्ति के लिए इस जैन मंत्र का प्रयोग करके अपने जीवन को धन धान्य कर सकते हैं, सुखी जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र स्वयं सिद्ध है और बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। तो मेरे प्यारे साधकों, आप सर्वप्रथम एक लकड़ी का बाजोट रखें, उसके ऊपर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं या भगवा रंग का वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर जैन मुनि का चित्र रखें, साथ में लक्ष्मी जी का चित्र रखें। शुभ मुहूर्त में यह क्रिया करें। मूर्ति के आगे फल, मिठाई, गरी, छुआरा, दाख, बादाम, काजू और इच्छानुसार दक्षिणा रखें, लौंग, इलायची रखें, कच्चा नारियल रखें और हो सके तो दूध की बनी हुई खीर या बर्फी अवश्य वहाँ पर रखें। इस प्रकार जब आप इस मंत्र का प्रयोग, एक माला से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन आपने कम से कम 7 दिन यह प्रयोग करना है, या जब तक आपको धन की पूरी संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक नित्य प्रति आप एक माला का जप कर सकते हैं। तो क्या करें, सर्वप्रथम आप अपना शरीर बंधन तो कर लें, कार बंधन भी कर लें, अपने इष्ट देवता का पूजन करें और कुल देवता का पूजन करें, लक्ष्मी का पूजन करें, विष्णु भगवान का पूजन करें, कुबेर का पूजन करें और विष्णु भगवान जी का पूजन करें तथा गणपति भगवान का पूजन करें, गुरु महाराज का पूजन करें। तदुपरांत क्षेत्रपाल का पूजन करें, पितरों का पूजन करें, ग्राम देवता, स्थान देवता, वासु देवता, भूमि देवता, इन सभी इष्ट देवताओं का यथावत जो आपके गुरु ने मंत्र बताया है उस प्रकार करें। अगर आप हमारे से सीखना चाहते हैं तो हमारे से गुरु दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र को प्राप्त करके इन सभी मंत्रों को सीख सकते हैं। विधि विधान के अनुसार हम सिखाते हैं, जिसमें समय तो लगता ही है, लेकिन कुछ एक साधक कहते हैं कि हम दक्षिणा नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, दक्षिणा नहीं दे सकते, लेकिन सीखने की हिम्मत होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। और जो लोग बिना बीज बोए हुए फसल काटना चाहते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है, वो अवश्य ही बिना बीज बोए फसल को काटने की कोशिश करने वाले जीवन में कभी सफल नहीं होते। इसीलिए इष्ट देवताओं के प्रति दक्षिणा देना, भूखे को भोजन खिलाना, नंगे को वस्त्र देना, हवन करना और भोग की जो भी आपके इष्ट देवता उनको भोग चढ़ाना, या अगर किसी में सामर्थ्य नहीं है तो उस व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, ये भी याद रखें। एक उपासना का अंग है जिसमें आप उपासना करके जो है धीरे धीरे सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, तो उनको वही उपासना की विधि सीखनी चाहिए। जो केवल मात्र कुछ भी नहीं न देना चाहते न कर, जिनके पास हवन के लिए पैसा नहीं है, या जो
कई गरीबी के कारण जो है वो भोग की वस्तु भी नहीं ला सकते, हवन की वस्तु भी नहीं ला सकते, तो वो लोग उपासना विधि को अवश्य जो है स्वीकार करें। बाकी आप प्रातः स्नान करके मौन व्रत रखें और उत्तर दिशा की ओर मुंह करें, पद्मासन में बैठ जाएं अपने इष्ट देवताओं के सामने जो हमने ऊपर जो है आपको बताए, और कमल गट्ठे की माला लें। ढंग से सुन लें, कमल गट्ठे की माला लें। और जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ, शुभ मुहूर्त के अंदर आपने 7 दिनों में यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आपने केवल मात्र नित्य प्रति एक माला का जप करना है सुबह शाम। और जो आप भोजन करेंगे तो उसमें दूध, दही, चावल, खोआ यह भोजन में लें और सामर्थ्य के अनुसार अपने इष्ट देवताओं को भोग लगाएं। धरती के ऊपर सोएं, भूमि में शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य का पालन करें। और जो झूठ बोलते हैं उनको कदापि कुछ भी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। जो बोलते हैं हम ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वो लोग स्वयं ही अपने कर्मों के मारे हुए होते हैं। चाहते लक्ष्मी प्राप्त करना है और बीज बोना 10 पैसे नहीं चाहते तो उनको कुछ भी न प्राप्त नहीं होता। ये ढंग से देख लें, क्योंकि आपको दूध, दही, चावल, खोआ ये भोजन की सामग्री लाना ही पड़ेगी, तभी आपको जो है वह यह मंत्र जो है सिद्ध होता है। और सत्य बोलें, जो झूठ बोलता है उसको भी कभी नहीं लक्ष्मी प्राप्त। जो छल करता है, कपट करता है, बेईमानी करता है, लक्ष्मी उससे दूर भाग जाती है। और वही लोग जो है लक्ष्मी से हीन होते हैं। जो सच का सामना करते हैं, लक्ष्मी कहीं ना कहीं से उसका जीवन यापन करने के लिए धन अवश्य देती है। लक्ष्मी बंधन उसी व्यक्ति का होता है, याद रखना। इस प्रयोग से धन वृद्धि होती है, ऐश्वर्य मिलता है, रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि और नवनिधि की जो है वो बरकत होती है। जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। जो आपका रुका हुआ धन है वो प्राप्त होता है। खोया हुआ धन जो है प्राप्त होता है। जो आपका गुम हो गई ये चीज़ वो भी प्राप्त हो जाती है। और जो आपने किसी को दिया हुआ धन है वो भी वापस मिल जाता है। अगर वो व्यक्ति नहीं देता तो भी इस मंत्र का प्रयोग से वो वापस आ जाता है। यह जैन मत का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, तो आप इसका अवश्य प्रयोग करें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्रांग क्रीं ह्रांग ह्रीं उष्भम जियम च वंदे संभमम भीणम दणम च सुमयीं पौयपः सुपोषिणम च पदपहम वंदे स्वाहा। यह मंत्र इस प्रकार से था। क्योंकि जैन मत से है तो थोड़ी सी इनकी संस्कृत में थोड़ा सा फर्क होता है, तो इसको आप अगर चाहते हैं प्रयोग करना ढंग से तो आप मेरा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें और उसको आप मैं लिख कर के विधि विधान से पूर्वक जो है सिखाने के लिए तत्पर रहूँगा। अगर आप उसके योग्य नहीं है ग्रुप ज्वाइन करने के तो आप इससे जैसे भी है, अगर आपको कहीं से सुविधा मिलती है तो वहीं से आप इसको लिख करके जो है कर सकते हैं। या जो आप अगर बहुत ही बुद्धिमान है तो यहाँ से भी आप जो है वो ग्रहण कर सकते हैं। बाकी लिखकर और विधि विधान हम अपने ग्रुप में ही देते हैं। कोई चालाक और मूर्ख बाचाल अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता है तो वो कभी भी दुस्साहस न करे बात करने के लिए, और योग्य व्यक्ति जुड़ने की कोशिश करें। बुद्धिमानों के तो हम गुरु हैं और मूर्खों के हम दास। तो याद रखें, जो भी जिनका कोई गुरु है वही इस मंत्र का प्रयोग करें, अन्यथा इससे कोई लाभ या हानि होती है वो व्यक्ति उसका खुद जिम्मेदार होगा। मैं और मेरा यूट्यूब चैनल उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, क्योंकि यह मंत्र केवल मात्र बुद्धिमान और गुरु मुख को ही दिए जाते हैं, और हमने भी अपने गुरु जी के श्री मुख से प्राप्त किए हैं। तो जैसे भी हमारे को गुरु की आज्ञा मिले वैसे हम भी दे रहे हैं। और जो चालाक व्यक्ति उठाकर चुराकर करता है वो स्वयं भी भुक्तभोगी होगा, और जो उसको लाभ हानि होती होगी उसका वो स्वयं जिम्मेदार होगा। तो मेरे प्यारे साधकों, जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, लक्ष्मी बंधन खोलना सीखना चाहते हैं, तो वो लोग ग्रुप ज्वाइन करें, हमारे से गुरु दीक्षा लें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। ज़्यादा ना कहते हो, जय माँ भद्रकाली, जय माँ बंगाल खंड की काली, जय छिन्नमस्ता, जय तारा, जय गुरोध भैरव, जय महाकाल, जय गुरु गोरखनाथ, अलख निरंजन, आदेश आदेश आदेश।